अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को अपने घरों में इसी तरीके से आबाद रखे और खैरियत से रखे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्किन वाइटनिंग फार्मूला क्रीम जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो किसी भी साइड इफ़ेक्ट के बगैर होगी। आपकी स्किन को बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो देगी, आपकी स्किन को वाइटनिंग फ्राहम करेगी। इसमें किसी भी किस्म के कोई केमिकल्स नहीं है, आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ़ होगी। ना ही तो आपकी स्किन को ये पतला करेगी, ना ही कोई इसके साइड इफ़ेक्ट हैं कि आप अगर इसको छोड़ भी दें तो आपकी स्किन के ऊपर किसी भी किस्म के हार्मफुल केमिकल के असरात नहीं होंगे। आपकी स्किन छोड़ने के बाद भी ब्लैक नहीं होगी। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देख लेते हैं कि फार्मूला वाइटनिंग क्रीम हम किस तरीके से बनाएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। चलिए तो हम इस वाइटनिंग क्रीम को स्टार्ट करते हैं। इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें क्रीम चाहिए वो हम यहाँ पर ब्राइडो स्किन वाइटनिंग क्रीम जो है वो यूज़ करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस क्रीम की किसी भी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये एक ब्राइटनिंग क्रीम है जो आपकी स्किन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ब्राइट करती है विदाउट साइड इफ़ेक्ट के। ये 5 तरीके से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी। यूवी रे से भी आपकी स्किन को बचाती है। तो मैं ये इसके अंदर यूज़ करूँगी। अगर बिलफर्ज आप लोगों के पास ब्राइडो क्रीम मौजूद ना हो तो आप इसके बदले फिर आप तिब्बत क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम कोई भी हार्मफुल केमिकल वाली क्रीम जो है इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे, जैसे फ़ायज़ा क्रीम, गोल्डन पल क्रीम या इस तरह की जो दूसरी क्रीमें होती हैं हार्मफुल क्रीमें, वो हम इसके अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। जी दोस्तों, तो इसके अंदर हम ब्राइडो वाइटनिंग क्रीम जो है 1 टीस्पून के बराबर ही ले लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट के बगैर है, इसलिए हम इसको 1 टीस्पून लेंगे। अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप 1 टेबल स्पून भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जी दोस्तों, अब हम इसके अंदर सेकंड इंग्रेडिएंट जो यूज़ करेंगे वो हम इसके अंदर लोकोराइज़ पाउडर यूज़ करेंगे, यानी कि मुलट्ठी पाउडर। आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी आप इम्पोर्टेड क्रीम्स वगैरह लेते हैं स्किन को वाइट करने के लिए, लोकोराइज़ पाउडर तो है वो यूज़ किया ही जाता है, क्योंकि ये स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टी रखता है, स्किन को वाइट करता है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्लो लेकर आता है। तो हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर ही लोकोराइज़ पाउडर ऐड करेंगे। जब हम घर के अंदर इतनी अच्छी क्रीम बना सकते हैं तो हम क्या ज़रूरत है बाज़ार से हम जो महंगी से महंगी क्रीमें हम लें जो कि हार्मफुल होती हैं। क्यों ना हम घर में ही एक ऐसी क्रीम तैयार करें जो हार्मफुल केमिकल से पाक हो, जो हमारी स्किन के लिए भी सेफ़ हो। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के बराबर ही इसके अंदर लोकोराइज़ पाउडर जो है वो ऐड कर दिया है, यानी कि मुलट्ठी पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर थर्ड इंग्रेडिएंट जो यूज़ करेंगे वो हम इसके अंदर आलमंड ऑयल यूज़ करेंगे। आलमंड ऑयल भी आप लोगों को पता है कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर विटामिन ई जो होता है वो बहुत भरपूर मिकदार के अंदर होता है, जो हमारी स्किन एक फाइन लाइन्स वगैरह आ गई हैं तो उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़र करेगा। हमारी स्किन के ऊपर एजिंग आना शुरू हो गई है तो उसको भी ये रोकेगा। तो मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर ही आलमंड ऑयल जो है यूज़ कर लिया है। अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है तो आप हाफ़ टेबल स्पून से भी कम इसके अंदर जो है आलमंड ऑयल यूज़ करेंगे, या अगर आप लोगों के पास आलमंड ऑयल मौजूद ना हो तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। इसके बाद हम जो इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे वो हम ग्लिसरीन यूज़ करेंगे। ग्लिसरीन भी आप लोगों को बताया कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़र करती है और हमारी स्किन को ग्लो लेकर आती है, हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा बनाती है, ब्राइट करती है। बाद लोगों का कहना होता है कि हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन ब्लैक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारी स्किन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्लो देगी। इसके बाद हम इसके अंदर जो यूज़ करेंगे वो हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर ही एलोवेरा जेल जो है वो यूज़ करेंगे। एलोवेरा आप लोगों को पता है हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, हमारी स्किन को हील करती है, हमारी अगर स्किन डैमेज हो गई है तो उसको रिपेयर करेगी, सनटैन से बचाएगी, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़र करेगी, पिंपल्स वगैरह पर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है, हमारी स्किन के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो लेकर आती है। तो हाफ़ टी स्पून के बराबर ही मैंने इसके अंदर एलोवेरा जेल जो है मैंने यूज़ कर लिया है। मैंने बाहर का यूज़ किया है, आपके पास किसी भी कंपनी का मौजूद हो तो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग जो है दोस्तों वो बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, ताकि तमाम चीज़ें जो हमने इसके अंदर ऐड की है वो आपस के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से यकजान हो जाए और उनका रिज़ल्ट जो है हमें बहुत अच्छा मिले। अब आप लोग देख सकते हैं मैं मिक्सिंग यहाँ पर कर चुकी हूँ। अब हम इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट जो यूज़ करेंगे वो हम इसके अंदर वाइटनिंग कैप्सूल यूज़ करेंगे। ये बहुत चीप प्राइस में मिल जाता है, हर मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। आई थिंक 5 रुपीज़ का ये मिल जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये भी वाइटनिंग क्रीम के अंदर ज़रूर यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोजिक एसिड होता है जो हमारी स्किन को वाइटनिंग फ्राहम देता है। आप चाहे कोई भी क्रीम ले लीजिए, उसके अंदर ये मौजूद होता ही है वाइटनिंग के पर्पज़ के तौर पे। तो मैंने एक इसके अंदर डाल दिया है और इसकी मिक्सिंग जो है दोबारा से बहुत ही अच्छी तरीके से कर लूँगी।
जी दोस्तों, अब ये जो क्रीम जो बनके तैयार हो चुकी है, अब मैं इसको एक खाली कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर दूँगी ताकि इसकी शेल्फ़ लाइफ़ जो है वो बढ़ जाए और हम इसको फ्रिज में रखेंगे स्टोर करने के बाद। आपके पास जो भी खाली कंटेनर हो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक ग्लास बॉटल का खाली पड़ा था, मैं इसी के अंदर इसको तमाम की तमाम शिफ्ट कर लूँगी जिस तरह के आप लोग देख रहे हैं। और जो बॉटल होनी चाहिए वो बिल्कुल साफ़-सुथरी होनी चाहिए। जी दोस्तों, अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारी इस तरह की बोतल के अंदर शिफ्ट कर लिया है। आप इसको 10 से 12 दिन तक अपने फ्रिज के अंदर इजीली इसको स्टोर कर सकते हैं। आप इसको बाहर बिल्कुल भी मत रखिएगा, हमें इसको फ्रिज के अंदर ही स्टोर करके रखना है। और हम इस क्रीम को डे और नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट किसी भी किस्म का हमारी स्किन के ऊपर नहीं। जी दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसको अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ कि आप लोग इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे। आप थोड़ी-सी अमाउंट के अंदर जितनी आपको रिक्वायर है अपने फेस के हिसाब से आप उतनी ले लेंगे और अपने फेस के ऊपर लगा के अच्छी तरीके से सर्कुलर मोशन के अंदर मसाज करते हुए अपनी स्किन के अंदर इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब कर देंगे। और अगर आप लोगों को फ़ील हो कि इसमें लिकोराइज़ पाउडर जो हमने डाला है उसके थोड़े से दाने आपको अगर फ़ील होते हैं तो आप इसको टिश्यू की मदद से भी रिमूव कर सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको लगा के अप्लाई करके दिखा दिया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्रीम पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप लोगों को इसका जो भी रिज़ल्ट मिले मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में आके कि आपको इसका किस तरीके का रिज़ल्ट मिला है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आप लोगों को देने वाली है। अपनी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं रहेगी। आपकी स्किन को ना ही तो पतला करेगी, ना ही आपकी स्किन को किसी भी किस्म से डैमेज करेगी। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये क्रीम पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी काविश पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा भी इस तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।